श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। गीता में भक्ति। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कर्म, उपासना और ज्ञान के तत्वों का भंडार है। इस बात को कोई नहीं कह सकता कि श्री गीता में प्रधानता से केवल अमुक विषय का ही वर्णन है। यद्यपि यह छोटा सा ग्रंथ है और इसमें सब विषयों का सूत्र रूप से वर्णन है, परंतु किसी भी विषय का वर्णन स्वल्प होने पर भी अपूर्ण नहीं है। इसलिए कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्वाद्विनी स्मृताः। महाभारत के भीष्म पर्व में 43वें अध्याय में प्रथम श्लोक है। इस कथन से दूसरे शास्त्रों का निषेध नहीं है, यह तो गीता का सच्चा महत्व बतलाने के लिए है। वास्तव में गीतोक्त ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। गीता में अपने अपने स्थान पर कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों का विशद और पूर्ण वर्णन होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौन सा विषय प्रधान और कौन सा गौण है। सुतराम, जिनको जो विषय प्रिय है, जो सिद्धांत मान्य है, वही गीता में भासने लगता है, वही उस गीता में उसको आभासित होता है। इसलिए भिन्न भिन्न टीकाकारों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं, पर उनमें से किसी को हम असत्य नहीं कह सकते। जैसे वेद परमात्मा का निश्वास है, इसी प्रकार श्री गीता भी साक्षात भगवान के वचन होने से भगवत स्वरूप ही है। अतएव भगवान की भांति गीता का स्वरूप भी भक्तों को अपनी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से भासता है। कृपा सिंधु भगवान ने अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त संसार के कल्याणार्थ इस अद्भुत गीता शास्त्र का उपदेश किया है। ऐसे गीता शास्त्र के किसी तत्व पर विवेचन करना मेरे सदृश साधारण मनुष्य के लिए बाल चपलता मात्र है। मैं इस विषय में कुछ कहने का अपना अधिकार न समझता हुआ भी जो कुछ कह रहा हूँ सो केवल अपने मनोविनोद के लिए है। निवेदन है कि आप और प्रियजन विद्वज्जन मेरी इस बाल चेष्टा पर मुझे क्षमा करें। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों सिद्धांतों को ही अपनी अपनी जगह प्रधानता है। तथापि यह कहा जा सकता है कि गीता एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इसमें ऐसा कोई अध्याय नहीं जिसमें भक्ति का कुछ प्रसंग न हो। गीता का प्रारंभ और पर्यवसान भक्ति में ही है। आरंभ में अर्जुन साधिमा त्वाम प्रपन्नम कहकर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, दूसरे अध्याय में 7वां श्लोक है। और अंत में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक है श्री गीता में। यह कहकर शरणागति का ही पूर्ण समर्थन करते हैं। समर्थन ही नहीं, समस्त धर्मों का आश्रय सर्वथा परित्याग कर केवल भगवद आश्रय, अपने आश्रय होने के लिए आज्ञा करते हैं और साथ ही समस्त पापों से छुटकारा कर देने का भी जिम्मा लेते हैं। यह मानी हुई बात है कि शरणागति भक्ति की ही एक स्वरूप है।
अवश्य ही श्री गीता की भक्ति अविवेक पूर्वक की हुई अंध भक्ति या अज्ञान प्रेरित आलस्यमय कर्म त्याग रूप जड़ता नहीं है। गीता की भक्ति क्रियात्मक और विवेक पूर्ण है। गीता की भक्ति पूर्ण पुरुष परमात्मा की पूर्णता की समीप पहुँचे हुए साधक द्वारा की जाती है। श्री गीता की भक्ति के लक्षण 12वें अध्याय में भगवान ने स्वयं बतलाए हैं। श्री गीता की भक्ति में पाप को स्थान नहीं है। वास्तव में भगवान का जो शरणागत अनन्य भक्ति सब तरफ सब में सर्वदा भगवान को देखता है, वह छिप कर भी पाप कैसे कर सकता है। जो शरणागत भक्त अपने जीवन को परमात्मा के हाथों में सौंपकर उसके इशारे पर नाचना चाहता है, उसके द्वारा पाप कैसे बन सकते हैं। जो भक्त सब जगत को परमात्मा का स्वरूप समझकर सबकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है, वह निष्क्रिय आलसी कैसे हो सकता है। एवं जिसके पास परमात्मा स्वरूप के ज्ञान का प्रकाश है, वह अंधतम में कैसे प्रवेश कर सकता है। इसी से भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यम च मप्य अर्पित मनोबुद्धि अर्मा में वैश्य संशयम स्वसंशयम। श्री गीता के 8वें अध्याय के 7वां श्लोक है। युद्ध करो परंतु सब समय मेरा भगवान का स्मरण करते हुए और मेरे में भगवान में अर्पित मन बुद्धि से युक्त होकर करो। यही तो निष्काम कर्म संयुक्त भक्ति योग है। इसमें निसंदेह परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की आज्ञा अध्याय 9 में 27वां श्लोक और 18वें अध्याय के जो है 97वें आदि श्लोकों में दी जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि केवल कर्म योग या केवल भक्ति योग के लिए भगवान ने स्वतंत्र रूप से कहीं कुछ भी नहीं कहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते श्री गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है कि योगस्त कुरु कर्माणि। श्री गीता के ही दूसरे अध्याय में 48वां श्लोक है। आदि श्लोकों में केवल कर्म का और मनमना भवः। श्री गीता के 9वें अध्याय के 34वें आदि श्लोकों में केवल भक्ति का वर्णन मिलता है, परंतु इनमें भी कर्म में भक्ति का और भक्ति में कर्म का अन्योन्याश्रित संबंध प्रक्षंत्र है। सबत्व रूप योग में स्थित होकर फल का अधिकार ईश्वर के जिम्मे समझकर जो कर्म करता है, वह भी प्रकारांतर से ईश्वर स्मरण भक्ति करता है और भक्ति पूजा नमस्कार आदि भगवत भक्ति परक क्रियाओं को करता हुआ भी साधक सतत क्रिया रूप कर्म करता ही है। साधारण सकाम कर्मों में और उसमें भेद इतना ही है कि सकाम कर्म का अनुष्ठान सांसारिक कामना सिद्धि के लिए करता है और निष्काम कर्मी भगवत प्रीत्यर्थ करता है। स्वरूप से कर्म त्याग की तो गीता ने निंदा की है और उसे तामसी त्याग बतलाया है। 18वें अध्याय में 7वां एवं अध्याय 3 में 4था श्लोक में कर्म त्याग में सिद्धि का नहीं प्राप्त होना कहकर अगले श्लोक में स्वरूप से कर्म त्याग को अशक्य भी बतलाया है। अतएव श्री गीता के अनुसार प्रधानतः अनन्य भाव से भगवान के रूप में स्थित होकर भगवान की आज्ञा मानकर भगवान के लिए मन वाणी शरीर से स्वर वर्णानुसार समस्त कर्मों का आचरण करना ही भगवान की भक्ति है और इसी से परम सिद्धि रूप मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान घोषणा करते हैं कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्य अर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। श्री गीता के 18वें अध्याय में 46वां श्लोक है। जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार के कर्म बंधन के कारण न होकर मुक्ति के कारण ही होते हैं। इनमें पतन का डर बिल्कुल नहीं रहता। भगवान ने साधक को
भगवत प्राप्ति के लिए और साधनोत्तर सिद्ध काल में ज्ञानी को भी लोक संग्रह यानी जनता को सन्मार्ग पर लाने के लिए अपना उदाहरण पेश कर कर्म करने की आज्ञा दी है। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। श्री गीता के 3 अध्याय में 17वां श्लोक है। इसके सिवा अर्जुन क्षत्रिय, गृहस्थ और कर्मशील पुरुष थे, इसलिए भी उन्हें कर्म सहित भक्ति करने के लिए ही विशेष रूप से कहा है। और वास्तव में सर्वसाधारण के हित के लिए भी यही आवश्यक है। संसार में तमोगुण अधिक छाया हुआ है और तमोगुण के कारण लोग भगवत तत्व से अनभिज्ञ रहकर एक तत्ववास में भजन ध्यान के बहाने नींद, आलस्य और अकर्मण्यता के शिकार हो जाते हैं। ऐसा देखा भी जाता है कि कुछ लोग अब तो हम निरंतर एकांत में रहकर भजन ध्यान ही किया करेंगे कहकर कर्म छोड़ देते हैं, परंतु थोड़े ही दिनों में उनका मन एकांत से हट जाता है। कुछ लोग सोने में समय बिताते हैं तो कोई कहने लगते हैं क्या करें, ध्यान में मन नहीं लगता। फलतः कुछ तो निकम्मे हो जाते हैं और कुछ प्रमादवश इंद्रियों को आराम देने वाले भोगों में प्रवृत्त हो जाते हैं। सच्चे भजन ध्यान में लगने वाले बिरले ही निकलते हैं। एकांत में निवास कर भजन ध्यान करना बुरा नहीं है, परंतु यह साधारण बात नहीं है। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है और यह अभ्यास कर्म करते हुए ही क्रमशः बढ़ाया और गाढ़ किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते हुए फलासक्ति रहित होकर मेरी आज्ञा से मेरी प्रीति के लिए कर्म करना चाहिए। परमेश्वर के ध्यान की गाढ़ स्थिति प्राप्त होने में कर्मों का संयोग वियोग बाधक साधक नहीं है। प्रीति और सच्ची श्रद्धा ही इसमें प्रधान कारण है। प्रीति और श्रद्धा होने पर कर्म उसमें बाधक नहीं होते, बल्कि उसका प्रत्येक कर्म भगवत प्रीति के लिए ही अनुष्ठित होकर शुद्ध भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। इससे भी कर्म त्याग की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती, परंतु इस कथन से एकांत में निरंतर भक्ति करने का निषेध भी नहीं है। अधिकारियों के लिए विविक्त देश सेवित्वम और अरतिर्जन संसदी, गीता श्री गीता के 13वें अध्याय में 10वां श्लोक होना उचित ही है, परंतु संसार में प्रायः अधिकांश अधिकारी कर्म के ही मिलते हैं। एकांतवास के वास्तविक अधिकारी वे हैं जो भगवान की भक्ति में तल्लीन हैं, जिनका हृदय अनन्य प्रेम से परिपूर्ण है, जो क्षण भर के भगवान के विस्मरण से ही परम व्याकुल हो जाते हैं। भगवत प्रेम की विफलता से ब्रह्म ज्ञान लुप्त प्राय रहने के कारण जिनके सांसारिक कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकते और जिनको संसार के ऐसो आराम भोग के दर्शन श्रवण मात्र से ही ताप होने लगता है, ऐसे अधिकारियों के लिए जन समुदाय से अलग रहकर एकांत देश में निरंतर अटल साधन करना ही अधिक श्रेयस्कर होता है। ये लोग कर्म को नहीं छोड़ते, कर्म ही उन्हें छोड़कर अलग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को एकांत में कभी आलस्य या विषय चिंतन नहीं होता। इनके भगवत प्रेम की सरिता में एकांत में उत्तरोत्तर बाढ़ आती है और वह बहुत ही शीघ्र उन्हें परमात्मा रूपी महासमुद्र में मिलाकर इनका स्वतंत्र अस्तित्व समुद्र के विशाल असीम अस्तित्व में अभिन्न रूप से मिला देती है। परंतु जिन लोगों को एकांत में सांसारिक विक्षेप सताते हैं, वे अधिक समय तक कर्म रहित होकर एकांतवास के अधिकारी नहीं है। जगत में ऐसे ही लोग अधिक हैं। अधिक संख्यक लोगों के लिए तो जो उपाय उपयोगी होता है प्रायः वही बतलाया जाता है। यही नीति है। इसलिए शास्त्रोक्त सांसारिक कर्मों की गति भगवत की ओर मोड़ देने का ही विशेष प्रयत्न करना चाहिए।
कर्मों को छोड़ने का नहीं। ऊपर कहा गया है कि अर्जुन गृहस्थ, क्षत्रिय और कर्मशील था, इससे कर्म की बात कही गई है। इसका यह अर्थ नहीं कि श्री गीता केवल गृहस्थ, क्षत्रिय या कर्मियों के लिए ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री गीता रूपी दुग्ध अमृत अर्जुन रूप वत्स के ब्याज से ही विश्व को मिला, परंतु वह इतना सार्वभौम और सुमधुर है कि सभी देश, सभी जाति, सभी वर्ण और सभी आश्रम के लोग उसका अबाधित रूप से पान कर अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवत प्राप्ति में सबका अधिकार है, वैसे ही श्री गीता के भी सभी अधिकारी हैं। अवश्य ही सदाचार, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने अश्रद्धालु, सुनना न चाहने वाले, आचरण भ्रष्ट, भक्तिहीन मनुष्यों में इनके प्रचार का निषेध किया है। श्री गीता के 18वें अध्याय में 67वां श्लोक है। भगवान का आश्रित जन कोई भी क्यों न हो, सभी इस अमृत पान के पात्र हैं। श्री गीता के ही 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान ने बताया है। यदि यह कहा जाए कि श्री गीता में तो सांख्य योग और कर्म योग नामक दो ही निष्ठाओं का वर्णन है, भक्ति की तीसरी कोई निष्ठा ही नहीं, तब श्री गीता को भक्ति प्रधान कैसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि भक्ति की भिन्न भिन्न निष्ठा भगवान ने नहीं कही है, परंतु पहले यह समझना चाहिए कि निष्ठा किसका नाम है और क्या योग और सांख्य निष्ठा उपासना बिना संपन्न हो सकते हैं। उपासना रहित कर्म जड़ होने से कदापि मुक्तिदायक नहीं होते और न उपासना रहित ज्ञान ही प्रशंसनीय है। श्री गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म दोनों में ओतप्रोत है। निष्ठा का अर्थ है परमात्मा के स्वरूप में स्थिति, जो स्थिति परमेश्वर के रूप में भेद रूप से होती है, यानी परमेश्वर अंशी और मैं उसका अंश हूँ, परमेश्वर सेव्य और मैं उसका सेवक हूँ। इस भाव से परमात्मा की प्रीति के लिए उसके आज्ञानुसार फलाशक्ति त्याग कर जो कर्म किए जाते हैं उसका नाम है निष्काम कर्म योग निष्ठा, और जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद रूप से स्थिति है, यानी ब्रह्म में स्थित रहकर प्रकृति द्वारा होने वाले समस्त कर्मों को प्रकृति का विस्तार और माया मात्र मानकर वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यो निश्चय करके जो अभेद स्थिति होती है उसे सांख्य निष्ठा कहते हैं। इन दोनों ही निष्ठाओं में उपासना भरी है, अतएव भक्ति को तीसरी स्वतंत्र निष्ठा के नाम से कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर यदि कोई कहे कि तब तो निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग के बिना केवल भक्ति मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान ने केवल भक्ति योग से स्थान स्थान पर परमात्मा की प्राप्ति होना बतलाया है। साक्षात दर्शन के लिए तो यहाँ तक कह दिया है कि अनन्य भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। श्री गीता के 11वें अध्याय में 54वां श्लोक है कि ध्यान योग रूपी भक्ति को श्री गीता कि 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, कहकर भगवान ने और भी स्पष्टीकरण कर दिया है। इस ध्यान योग का प्रयोग उपर्युक्त दोनों साधनों के साथ भी होता है और अलग भी। यह उपासना या भक्ति मार्ग बड़ा ही सुगम और महत्वपूर्ण है। इसमें ईश्वर का सहारा रहता है और उसका बल प्राप्त होता है। अतएव हम लोगों को इसी गीतोक्त निष्काम विशुद्ध अनन्य भक्ति का आश्रय लेकर अपने समस्त स्वाभाविक कर्म भगवत प्रीत्यर्थ करने चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राधे, श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय।